हेलो दोस्तों, वीकेंड इन्वेस्टिंग हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है जब सोचोगे कुछ पर मार्केट करेगी कुछ और। तो ये आपने अपने एक्सपीरियंस में भी आज तक ये देखा होगा कि आप सोचते कुछ हैं लेकिन मार्केट कुछ और करती है। आप सोचते हैं स्टॉक बढ़ रहा है या बढ़ेगा, गिर जाता है और जब स्टॉक गिर रहा होता है आप सोचते हैं कि हम बेच देते हैं, नीचे और मिल जाएगा, तब से मार्केट स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये यूजुअली ऐसा होगा कि आप जो सोचेंगे उसके विपरीत मार्केट मूव करेगी। तो आज हम एक एग्जांपल लेंगे अडानी ग्रुप स्टॉक का और उसमें हम देखेंगे कि कैसे उसकी मूव्स हमारे सोच के विपरीत चली हैं। तो मार्केट हमेशा इरेशनल होती है। तो फेज़ 1 में जैसे अडानी एंटरप्राइज़ में हम देख रहे हैं कि पहले 2008 से लेके 2017-18 तक वैसे ही शुरू में ही 100 ₹10 से करीबन ₹70-80 हो गया था ये। बट ये अगले 10 साल तक इसमें नेट कुछ ख़ास बढ़त नहीं आ पाई। हाँ, और पूरे 14 साल में इसने 15 टाइम्स गेन किया बट वो जो मोस्ट ऑफ द गेन था वो पहले 1-2 साल में ही आ गया था। और उसके बाद 8-9 साल तक कोई गेन नहीं आया और उसके बाद नेक्स्ट फ़ेज़ में एक 27 टाइम का गेन आया। तो मतलब ₹150 से लेके ऑलमोस्ट ₹4200 तक का गेन उसमें आया और वो आया सिर्फ़ 2 साल में। तो अगर आप सोचें कि ₹10 का स्टॉक 4000 चला गया और 15 टोटल पीरियड करीबन 15 एक साल में 2006 से लेके 2000 सॉरी 15 साल नहीं करीबन अ, 16 साल में। तो 2006 से लेके 2022 तक अ, ये स्टॉक जो है ₹10 से 4200 चला गया। लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट जो मूव आई वो 2 पीरियड्स में आई। एक यहाँ पर 2006 से 2008 जिसमें ये 10 का करीबन 70-80 हो गया और सेकंड मूव आई 2021 से 2023 जहाँ ये ₹100 से 3500 या 4200 तक चला गया उसके बाद। तो 16 साल के पीरियड में मूव तो सिर्फ आई नेट 3 सालों में। बाकी 13 सालों में या तो साइडवेज़ रहा या गिरता रहा, सो ऑन सो फॉर्थ और उसके बाद भी 4200 से 2 महीने में ही ये स्टॉक ₹1000 आ गया, 75% डाउन और उसके अगले 18 महीने में इसमें पूरी ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी भी आ गई यहाँ से नीचे से ऊपर तक की और उसके बाद ये फिर अगले 6 महीने में 45% डाउन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कैसे बहुत शॉर्ट पीरियड्स में जो वैल्यू क्रिएट हुई है, वो खत्म हो जाती है। तो आप अगर पूरा इसका पीरियड देखेंगे, 18 साल का रफली जो ये चार्ट है, इसमें सिर्फ 3 एक साल या मैक्सिमम 4 साल गेनिंग ईयर्स थे और बाकी टाइम या तो गिर रहा था या साइडवेज़ था। तो आपको ये देखना है कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में कि जब हम मोमेंटम में हो स्टॉक, स्टॉक बढ़ रहा हो, तभी हम उसे राइड करें, अपना पैसा तभी लगाएँ और जब स्टॉक गिर रहा हो, तो हम उससे बाहर होके दूसरा कोई स्टॉक लें जो बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आपने किसी तरीके से भी ये जो नेट गेन था 17-18 साल में इस स्टॉक में, इसका 50, 60, 70% भी अगर आपने ले लिया पहले आके और जल्दी निकलने की वजह से, तो आपको 14-15 साल के लिए आपका पैसा फ्री हो गया और स्टॉक्स में लगाने के लिए। तो आइडिया ये है कि आपको अपने पैसे का एफिशिएंट यूज़ करना है। स्टॉक में हमने लगा दिया और वो स्टॉक 20 साल तक अ, हम उसमें इन्वेस्टेड रहे और वो बढ़त उसमें सिर्फ़ 2 साल में ही आई सारी। तो हम बाकी 18 साल अपना पैसा क्यों वेस्ट करें? वो आइडिया है कि जो आप सोचेंगे वैसा स्टॉक नहीं चलेगा। तो आप जो देख रहे हैं स्टॉक में, स्टॉक बढ़ रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्ले करिए। स्टॉक बढ़ रहा है, आप खरीदिए, स्टॉक गिर रहा है, आप बेचिए। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आप बताएँ कमेंट्स में आपको कैसा लगा ये कंटेंट और आप कैसे स्टॉक को ट्रेड करते हैं? इट विल बी नाइस टू डिस्कस इट देयर। थैंक्स।